अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, सूफ़ी सफ़र और अनवारुल कुरान जो कि सूरतों का तारफ़ मज़ामीन कुरान की मुंतख़बात की तफ़सीर पर मुश्तमिल है, रिटन बाय डॉक्टर मल्ला ग़ुलाम मुर्तज़ा शहीद। आज हम इसमें जो आपस में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सदक़ात की तक़सीम। हज़रात ग्रामी, इस कदर दौलत के बावजूद जब सदक़ात या ज़कात की तक़सीम का मरहला आया तो उन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम तराशी की। इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि सदक़ात का माल तुम्हारे लिए नहीं, और इन मुस्तहक़ीन के ज़मन में ख़र्च की 8 मुद्दात खुलवाई गई हैं। ज़कात जो इस्लाम का रुकन है, इसे किन मद्दों में ख़र्च किया जा सकता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ज़कात मुख्तलिफ़ अमवाल में से मुख्तलिफ़ तरह से निकाली जाती है। ज़री ज़मीन पर अगर वो बारिश के ज़रिए से सैराब हो तो औशत की सूरत में पैदावार का 10वां हिस्सा ज़कात के तौर पे दिया जाएगा, और ऐसी ज़मीन जो खुद सैराब की जाती है वहाँ ये हिस्सा 5% कटेगा। आम तजारत, दौलत, जायदाद और बचत पे 2.5% ज़कात बनती है। मुसारफ़ ज़कात कौन से हैं? ज़कात के ख़र्च की मदात में सिलसिले में नबी पास अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत तौबा आयत नंबर 60। तर्जुमा है कि ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मस्कीनों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो सदक़ात के कामों पर मामूर हों, और उनके लिए हैं जिनकी तालीफ़ कल्ब की ज़रूरत महसूस हो। नीज़ ये गर्दनों के छुड़ाने के लिए और कर्ज़दारों की मदद करने में और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। ये एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दानाओ बीना है। हज़रत ग्रामी, अब है मुनाफ़िकों का अंजाम बद। मुनाफ़िकों का एक और प्रोपेगेंडा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये भी था कि आपके बारे में कहते थे ये तो निरे कान हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स आपको हमारे बारे में कुछ कह दे तो उसको सच मान लेते हैं, और जब हम सफाई में जाकर कसम खाते हैं तो हमें भी सच्चा मान लेते हैं। गोया माज़अल्लाह आप में हक़ व बातिल के इम्तियाज़ की सलाहियत नहीं। इस बारे में वजाहत कर दी कि नबी बरहक सच और झूठ को खूब पहचानते हैं, और मुनाफ़िकीन का ये कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ियत रसानी के लिए है। मुनाफ़िकीन ऐसी बातें भी करते और उन्हें ये खौफ भी लगा रहता कि कहीं अल्लाह ताला हमारे बारे में अपने नबी को मुतले ना कर दें, यानी वो अपनी कही हुई बातों के वबाल से भी घबराते थे। इसके साथ कुरान मजीद में सराहत कर दी गई कि मुनाफ़िकों के आपस में राब्ते बहुत मजबूत हैं, मगर उनका अंजाम बहुत ही हौलनाक है। इसके बारे में इरशाद वाली ताला है सूरत तौबा की 68 नंबर आयत, अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफरों के साथ आतिश जहन्नम का वादा किया हुआ है, जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे, और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार कर रखा है। इस तरह अहले ईमान की सिफ़त ये है कि वो एक दूसरे के खैर ख्वाह, हमदर्द और दोस्त हैं। उनकी खसूसियत ये है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के खोगर, नमाज के पाबंद, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, और अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के पाबंद रहते हैं। उन पर अल्लाह ताला की रहमतें हमा वक्त नाज़िल होती रहती हैं, और आखिरत में पाकीज़ा रहायश गाहें और हमेशा रहने के लिए बागात हैं। और सबसे बढ़कर ये कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रज़ा को लाज़म फरमा देंगे। और एक और हुक्म है जिसका तर्जुमा ये है, ये भी सूरत तौबा ही है, और इसका आयत नंबर है 79 और 80। तर्जुमा है, और ज़ी-इस्तात मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं, और जो गरीब व मज़दूर सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं जिस कदर मजदूरी करते हैं, और इस थोड़ी सी कमाई से भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ़ देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तो उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, बात एक ही है। अगर उनके लिए 70 दफ़ा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा, तो भी अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा। अगर आप 70 दफ़ा भी उनसे बख्शिश की रिक्वेस्ट करेंगे, बख्शिश मांगेंगे।
پھر آگے چل کر اس بخشش نہ کیے جانے کا سبب ذکر کیا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر یعنی غداری کی۔ روایت میں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب سراپا رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس کی موت پر ان کے نماز جنازہ کی صورت میں مغفرت طلب کر رہے تھے۔ باری تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی بخشش کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی کے جنازے پہ مغفرت کی دعا کرنے کی کوشش کی تو باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کی بخشش کسی صورت میں بھی ممکن نہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آ رہی ہے۔ اسی مقام پر ان منافقین کی خود فریبی کا پردہ چاک کیا جو غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ مشکلات سے گھبرا کر یوں کر رہے ہیں، آئندہ ان کو کسی غزوے میں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کا انجام تو اس قدر گھناؤنا ہے کہ مسلمانوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ جب مر بھی جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ توبہ 84 آیت کہ اے نبی ان میں کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرتے تو بھی نافرمان ہی مرے۔ حضرات گرامی، اس کے پیرلل پہ جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی عظمت کے بارے میں جو فرمایا ہے سورۃ التوبہ میں 88 اور 89 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن یہ نبی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ لڑے انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ مومن ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ حضرات گرامی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا کر دے جو کامیاب لوگ ہیں، جو مومن ہیں، جو اسلام کی روح کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔